बीते साल रूस ने स्टार्ट संधि को तोड़ा और अब रूसी राष्ट्रपति INF मिसाइल समझौते से अलग होने का ऐलान कर चुके हैं, जिसका मतलब है रूस अपनी घातक मिसाइलों को कहीं भी तैनात कर सकता है। अपने विनाशक ब्रह्मास्त्रों से यूरोप ही नहीं बल्कि अमेरिका तक को दहला सकता है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि पुतिन ने वॉशिंगटन पर हमले का प्लान तैयार कर लिया है। मगर सवाल खड़ा होता है कि यूक्रेन यूरोप को तबाह करने की धमकी देने वाले पुतिन ने अचानक ही वॉशिंगटन को बारूद से पाटने का प्रण क्यों लिया है? आखिर पुतिन ने INF मिसाइल संधि से किनारा क्यों किया? इस रिपोर्ट में देखिए। वॉशिंगटन डीसी, जो न सिर्फ अमेरिका की राजधानी है बल्कि इसी वॉशिंगटन में मौजूद है दुनिया का पावर सेंटर, जिसे व्हाइट हाउस के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, इसी वॉशिंगटन में मौजूद है दुनिया की सबसे ताकतवर सेना का हेडक्वार्टर, जो पेंटागन के नाम से मशहूर है। मगर व्हाइट हाउस और पेंटागन पर किसी भी वक्त न्यूक्लियर अटैक हो सकता है। वॉशिंगटन का कोना कोना एटमी ताप से दहल सकता है और यूएस कैपिटल की इसी तबाही के साथ ही वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज भी हो सकता है। अब सवाल यह है कि अचानक ही वॉशिंगटन में एटमी कोहराम मचने की आशंका क्यों जताई जा रही है? क्यों व्हाइट हाउस और पेंटागन में मिसाइल हमले के कयास लगाए जा रहे हैं? तो उसके पीछे की वजह है रूसी प्रेसिडेंट पुतिन का ऐलान, INF संधि पर ताजा बयान। Представителей десятков завершающей стадии. Будем принимать зеркальные меры по их развертыванию с учетом действий США и их сателлитов в Европе и в других регионах мира. स्टार्ट संधि के बाद अब पुतिन ने INF मिसाइल संधि से भी हटने का ऐलान कर दिया है और इस संधि से रूस के अलग होने की वजह है नेटो समिट के बाद जर्मनी और यूरोपीय देशों में अमेरिकी लॉन्ग रेंज हथियारों की तैनाती। दरअसल इसी महीने वॉशिंगटन में नेटो की बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि यूरोपीय देशों में जल्द लॉन्ग रेंज मिसाइलों की तैनाती होगी। पेंटागन यूरोपीय देशों को मिसाइलों की खेप सप्लाई करेगा। टॉमाहॉक और SM-6 जैसी मिसाइलें पेंटागन यूरोप भेजेगा। जर्मनी में सबसे पहले लॉन्ग रेंज मिसाइलें तैनात की जाएंगी। नेटो के इस ऐलान के साथ ही पुतिन आग बबूला हो गए। उस दौरान क्रेमलिन ने जर्मनी समेत यूरोप के तमाम देशों और उनकी राजधानियों को दहलाने की वार्निंग तक दी। मगर रूसी नेवी डे के मौके पर पुतिन ने INF ट्रीटी को तोड़ने का ऐलान किया, जिसका मतलब यह है कि अब रूस अपने एटमी ब्रह्मास्त्र को कहीं भी तैनात कर सकता है, किसी पर भी हमला कर सकता है, वो भी बेहिचक। ऐसे में आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर INF मिसाइल संधि क्या है, इसे कब लागू किया गया और इस संधि से जुड़े कायदे कानून क्या थे? तो आपको बता दें, साल 1987 में अमेरिका और सोवियत रूस के बीच INF संधि हुई। समझौते पर रोनाल्ड रीगन और मिखाइल गॉर्बाचेव ने हस्ताक्षर किए। संधि के तहत मध्यम दूरी के मिसाइलों के उत्पादन को सीमित किया गया। 500 से 5,500 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलों की तैनाती पर प्रतिबंध लगा।
INF संधि में पारंपरिक और परमाणु दोनों प्रकार की मिसाइलें शामिल थी। वॉर के दौरान जब अमेरिका और सोवियत रूस में विनाशक हथियारों की होड़ लगी हुई थी, उस दौरान ही अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव ने INF यानी इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस संधि की, ताकि विध्वंसक तबाही पर रोक लगाई जा सके। America is rejecting this treaty. हालांकि 1 फरवरी 2019 को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने INF संधि से हटने का ऐलान किया। हालांकि उस दौरान इसके पीछे की वजह चीन और रूस को बताया गया। That America is rejecting this treaty. मगर अब पुतिन ने INF संधि से हटने का ऐलान करके पूरे वॉशिंगटन में खलबली मचा दी है, क्योंकि मिसाइल पावर में रूस का कोई सानी नहीं है। पुतिन के बारूदी जखीरे में ऐसे ब्रह्मास्त्र हैं जो अपने एक प्रहार से भीषण तबाही मचा सकते हैं, कई मुल्कों का वजूद मिटा सकते हैं। पुतिन का पहला विनाशक RS-28 सरमत ICBM, मारक क्षमता 16,000 किलोमीटर। पुतिन का दूसरा विनाशक RS-24 यार्स ICBM, मारक क्षमता 12,000 किलोमीटर। पुतिन का तीसरा विनाशक एवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल, मारक क्षमता 6,000 किलोमीटर। पुतिन का चौथा विनाशक किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल, मारक क्षमता 2,000 किलोमीटर। पुतिन का पांचवा विनाशक ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल, मारक क्षमता 1,000 किलोमीटर। जहां एक तरफ पुतिन के पास मीडियम रेंज की घातक मिसाइलें हैं जो यूरोपीय देशों में बारूदी भूचाल ला सकती हैं, तो वहीं पुतिन के मिसाइल जखीरे में सरमत और यार्स जैसे ब्रह्मास्त्र हैं जो साक्षात तबाही के सूचक हैं। बस पुतिन के इसी ऐलान के बाद ही नेटो और अमेरिका एक्शन में आ चुके हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि यूक्रेन को अगले 15 दिन में F-16 लड़ाकू विमानों की खेप मिल जाएगी। वहीं यूक्रेनी डिफेंस को अभेद्य बनाने के लिए अमेरिका और जापान ने मिलकर पैट्रियट डिफेंस सिस्टम तैयार करना शुरू कर दिया है। अब ये देखना होगा कि पुतिन INF संधि तो तोड़ चुके हैं, ऐसे में सबसे पहले रूसी विनाशकों का हमला कहां होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर रूसी वायुसेना के हमले की खबर आ रही है। सुखोई 34 से यूक्रेनी चौकियों पर बमबारी हुई है। अनगाइडेड एरियल बम हमले से बड़ी तबाही की खबर है। पुतिन ऑपरेशन कीव 2.0 शुरू करने वाले हैं, लेकिन इस बार कीव पर प्रहार मिसाइलों से नहीं बल्कि रूस के नए और एडवांस ड्रोन से होगा। रूस का दावा है कि इस ड्रोन को रोकना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बेहद मुश्किल है। इधर जेलेंस्की को रूस के नए हथियार की खबर है। उन्होंने कीव के सुरक्षा में गोरिल्ला कवच एक्टिवेट कर दिया है। यूक्रेन की सेना रूसी सरजमी को हर घंटे दहला रही है, लेकिन सवाल यही है कि क्या इन हथकंडे से यूक्रेन रूस को कीव पर हमले से रोक पाएगा। देखिए इस रिपोर्ट में। अब क्रीमिया के क्रोध से कीव का बच पाना मुश्किल है। कीव में तबाही का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इन आशंकाओं के बीच है रूसी राष्ट्रपति का ऑपरेशन कीव विजय। जो जल्द शुरू होने वाला है। और उसके सेंटर में होगा रूस का नया शिकारी जैबरा ड्रोन।
रूस का दावा है कि इसकी एडवांस तकनीक की काट यूरोप के पास नहीं है। इस ड्रोन के सामने कीव की सुरक्षा के लिए तैनात डिफेंस सिस्टम पूरी तरह फेल हो जाएंगे। रूस ने अपने नए ड्रोन का एक वीडियो भी जारी किया है। 41 सेकंड के इस वीडियो के पहले फ्रेम में एक रूसी सैनिक नजर आ रहा है, जिसके ऊपर आसमान में कई छोटे छोटे ड्रोन उड़ते दिख रहे हैं। वीडियो के अगले फ्रेम में ये ड्रोन अपने अपने टारगेट्स पर हिट होते हुए नजर आ रहे हैं। जैबरा ड्रोन बेहद खास है क्योंकि एक अकेला ड्रोन 3 अलग अलग किरदार निभा सकता है। नंबर 1, टोही ड्रोन। जैबरा ड्रोन का इस्तेमाल दुश्मन पर नजर रखने के लिए किया जा सकता है। नंबर 2, आत्मघाती ड्रोन। ये एक आत्मघाती ड्रोन की तरह टारगेट्स को तबाह कर सकता है। नंबर 3, स्वार्म ड्रोन। ये ड्रोन आपस में कम्युनिकेट कर दुश्मन पर एक साथ धावा बोल सकते हैं। दरअसल जैबरा ड्रोन्स में खास इंटरचिप लगा है, जो निर्देश मिलने पर एक साथ झुंड में किसी भी टारगेट पर हमला कर सकता है, जैसा कि रूस के वीडियो में भी दिखाया गया है। वहीं उस झुंड का एक ड्रोन किसी दूसरे टारगेट पर अलग एंगल से हमला कर सकता है। जैबरा की ताकत सिर्फ इतने ही नहीं, इसे जहां सीधे टारगेट पर लॉक करके दागा जा सकता है, वहीं ट्रांसपॉन्डर के जरिए इसकी दिशा भी बदली जा सकती है। हालांकि इस ड्रोन की वॉरहेड ले जाने की क्षमता और टारगेट रेंज क्या है, इसकी कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। जैबरा ड्रोन के जरिए रूसी राष्ट्रपति ने कीव फतेह का प्लान तैयार किया है और उस पर बीते 1 महीने से काम भी चल रहा है। हाल ही में रूस का नया ड्रोन कीव में मिला था। इसमें वॉरहेड नहीं लगा था। दावा किया जा रहा है कि इसके जरिए रूस कीव में एयर डिफेंस सिस्टम और हमले वाली जगहों की रैकी कर रहा था। एक तरफ रूस के नए ड्रोन से कीव में दहशत है, वहीं डोनेस्क से यूक्रेन के लिए बुरी खबर आ रही है। डोनेस्क में रूसी फौज के आगे बढ़ने का सिलसिला जारी है। रूस ने 2 और इलाकों पर कब्जा कर लिया है। रूस ने डोनेस्क में प्रोरिस और येवगोनिवका पर कब्जा कर लिया है। बीते 1 महीने में रूस डोनेस्क के 14 इलाकों पर कब्जा कर चुका है। डोनेस्क के अलावा रूस ने सूमी में बड़ा अटैक किया है। यहां रात 2 बजे के आसपास रूस ने स्कंदर मिसाइलें दागी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। रूस के आक्रामक हमले के सामने अब पश्चिम के हथियार भी नहीं टिक पा रहे हैं। अवदीवका में रूस ने 2 अब्राम्स टैंक को नष्ट कर दिया। बीते 10 दिन में तबाह होने वाला ये चौथा अब्राम्स टैंक है।